पुतिन के गुस्से से बाइडेन की चुनौती बढ़ गई है। जो बाइडेन के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि पुतिन जिस तरह के हालात युद्ध के मैदान में हैं, उसकी वजह से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार पुतिन का यही कहना है कि यूक्रेन मोहरा है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका का समर्थन ही है जिसकी वजह से ये युद्ध यहां तक पहुंचा है। रूस पर अमेरिका और यूरोप की धमकियां बेअसर साबित हो रही हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप लगातार रूस को जो धमकियां दे रहे हैं, जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, उसका कोई असर अभी तक रूस पर नहीं हुआ है। रूसी डिफेंस कंपनियों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। रूस अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है और चीन से संभावित हथियार सप्लाई पर भी पश्चिम टेंशन में है। लेकिन वो जगह पोलैंड जहां से हथियार, जहां से सारी सप्लाई पहुंचती है यूक्रेन को, वहां मौजूद है हिमांशु। उनका रुख करते हैं। हिमांशु, ये जो लगातार चर्चा हो रही है कि रूस एक तरफ अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और वेस्ट जितना आमतौर पर प्रोडक्शन एक साल में करता है, उतना इस्तेमाल तो यूक्रेन एक महीने में कर रहा है, उतने आर्टिलरी शेल्स वो फायर कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या अभी भी पश्चिम की जो कमिटमेंट है उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? क्या इसको लेकर चर्चा है पोलैंड में? क्योंकि बाकी तमाम देश ये कह रहे हैं कि हमें और हथियार देने होंगे, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रहा है। उस तेजी से बढ़ाया नहीं है प्रोडक्शन उन्होंने। जी समय सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन के बारे में बता दूं। मैं इस समय वॉर्सो पोलैंड में मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2 दिन के लिए आए थे और जहां पे उन्होंने ये बोला था कि वो $500 मिलियन की और सपोर्ट करेंगे पोलैंड को और यूक्रेन को वॉर के लिए। मैं एक और चीज़ बता दूं कि पोलैंड की खुद की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत डिप्लीटेड हो चुकी है यहाँ की आर्मी और यहाँ की इकोनॉमी भी। मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी है। सिचुएशन यहाँ की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोग इस वॉर से पूरी तरीके से फटीग में आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंस, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क रहा है क्योंकि पोलैंड का डायरेक्ट लिंक है यूक्रेनियन बॉर्डर से। यहाँ पे पोलैंड के लोगों के लिए बताओ सिचुएशन खुद की, जो रेंट यहाँ के घरों का पहले 250 से 300 यूरो प्रति मंथ होता था, पर मंथ रेंट होता था, वही रेंट आज 600 यूरोस पर मंथ हो चुका है। पोलैंड एक वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा अपना जीडीपी का जो हिस्सा है वो नेटो का हिस्सा होते हुए सबसे ज्यादा अपना हिस्सा लगाया है वॉर में। तो पोलैंड की ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है, उनकी एयरफोर्स बहुत डिप्लीटेड है। इनफैक्ट उन्होंने मना कर दिया था कि वो हेल्प नहीं कर पाएंगे यूक्रेन को लेकर। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें 1 साल वॉर के लिए, तो ना कि सिर्फ पोलैंड बल्कि जर्मनी, बल्कि फ्रांस, ये सारी की सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इकोनॉमी पूरी यूरोपियन यूनियन की बुरी तरीके से खराब हो चुकी है और ये और खराब होती चली जा रही है। और सिचुएशन जो कि जितनी ये बॉर्डर नेशंस हैं, जैसे लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, पोलैंड हो गया, इसकी सिग्निफिकेंस आप खुद सोच सकते हैं कि बाइडेन ने सबसे पहले कीव गए थे, जो कि उन्होंने एक सरप्राइज ट्रिप ली थी, उसके बाद डायरेक्टली ये पोलैंड आए थे लास्ट ईयर मार्च के बाद। तो हिमांशु, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वहां पर कि जो मेला है वहां पर उजड़ गया है, बाइडेन का मेला चला गया है, उसके बाद पोलैंड में कितना जोश है। हालांकि ये अलग बात है कि बाइडेन एक बार फिर से अपनी एयरक्राफ्ट की सीढ़ियों पर फिर से ट्रिप ओवर कर गए। अब वो फॉरेन पॉलिसी में कितना ट्रिप ओवर करते हैं ये देखने वाली बात है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।